वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 महीनों में आपके लव और करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन आने वाले 2 महीनों में रहेगी। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है और कोई भी बताई गई गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है और आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है अपने नाम के पहले इनिशियल से। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से लेके एम के बीच में है, पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लें, और एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आज पाइल्स बहुत सीधी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी हुई हैं तो शायद आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से आप अपनी पाइल पर पहुंच जाओगे। मैं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से अपनी रीडिंग देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, ए से लेकर एम के बीच में अगर आपके नाम का पहला अक्षर है, आपकी लाइफ में आने वाले 2 महीनों में करियर और लव में क्या होगा। पहले लव की बात कर लेते हैं, फिर करियर पे आऊँगी। तो सबसे पहले लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है प्यार को लेकर हमेशा ही। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिससे भी प्यार किया, दिल से किसी को अपना माना, किसी को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया, किसी के लिए अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी आप हमेशा रेडी रहे, लेकिन आप जैसा किसी से एक्सपेक्ट करते हो आपको प्यार में उस तरह का प्यार कभी वापस या कह लो इन रिटर्न नहीं मिला। तो आज बहुत सारे व्यूअर्स जो इस फाइल को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने, पहले तो गुड न्यूज़ आपको ये दूंगी कि इस तरह की दुविधा से अब आप बाहर निकलने वाले हो। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लोगे लोगों से। प्यार आपके जीवन में आ रहा है और मेजॉरिटी के लिए ये प्यार आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में होगा, जिनके साथ भी आप करंटली एक अच्छे खासे रिश्ते में हो या फिर अभी करंटली जिनसे आपका रिलेशन चाहे थोड़ा ऑन एंड ऑफ जा रहा है, फिर भी कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी से अपने जीवन में कोई अगला फेज़ एंटर करने वाले हो या किसी से बात कर सकते हो। एक लेवल अप हो सकता है आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, या फिर अगर आपका कोई मैरिज करने का प्लान है तो उसमें आप लेवल अप कर रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, इमोशंस को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दोगे क्योंकि प्रैक्टिकल बन रहे हो आप, और आपका नेचर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने वाला है आने वाले 2 महीनों में। अगर आप आज से पहले बहुत ज़्यादा लोगों पर निर्भर थे, डिपेंडेंट थे कि सामने वाला प्यार देगा या मुझे मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ उसी के प्यार पर डिपेंड करती हैं, अगर वो आपको कुछ भी बोल देते हैं तो आपको वो हर्ट कर जाती थी बातें, दिल दुखता था आपका, मन परेशान हो उठता था। तो अब वो टाइम भी रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि अगले 2 महीने आपको ना अवेकनिंग की तरफ पुश कर रहे हैं और ये सारा काम जो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स संभाल रहे हैं। तो प्यार में आपकी काफ़ी ज़्यादा जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और मेजॉरिटी लोगों के लिए उनके साथ इच्छाएं पूरी होंगी जिनके साथ आप करंटली रिलेशन में हो। चाहे अभी कुछ टाइम के लिए वो रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा या स्मूथ नहीं जा रहा, फिर भी आपका लव लाइफ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है।
कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव अट्रैक्ट हो रहा है और ये न्यू लव आपके जीवन में शायद आपको काफ़ी मन्नतों के बाद, काफ़ी दुख भरे लंबे लोनली साइकिल के बाद, काफ़ी अकेलापन देख लिया है आपने, काफ़ी ज़्यादा बुझे हो अंदर से, मन में निराशा है, मन में बीच बीच में ऐसे भी ख्याल आते होंगे कि मुझे रिलेशन रखना ही नहीं है, मुझे प्यार से भरोसा ही उठ चुका है, मुझे जीवन में कभी शायद ही सच्चा प्यार मिलेगा। तो आपको इस बात को तो रिलीज़ करना है, क्योंकि अगले आने वाले 2 महीने आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं फ्रेंड्स। शायद ये आने वाले जो 2 मंथ्स हैं, इस साल के सबसे मेमोरेबल मंथ्स भी आपकी ज़िंदगी में रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप शादी करने के लिए ओवरथिंक कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जिनसे शादी करना चाहते हो, वो ही पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे, या शादी के नाम पर आपको बार बार वेट करने को बोलते हैं कि आप मेरा अभी 1 महीना वेट करें, मुझे 6 महीने का टाइम दे, मुझे 2 महीने का टाइम दे, मुझे लाइफ में कुछ चीज़ें सेटल करनी है, बैलेंस करना है, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मुझे पहले उनको अकॉम्प्लिश करना है, मुझे कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए करनी है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ये अपना एक्सक्यूज़ बनाकर इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, जो बहुत ही ऑन एंड ऑफ करते हैं, शायद ये पर्सन अगले 2 महीनों में आपको लेकर दोबारा से कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो आपको अगेन हर्ट करने वाली हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में अभी भी उतना मैच्योर जो डिसीजन लेने का एक इंसान का कॉन्फिडेंस होता है कि कोई डिसीजन लेना है तो इंटेलिजेंट होकर लेना है, किसी नतीजे पर पहुंचना है तो उस नतीजे को पूरी विल पावर के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ स्टेबल करना है। किसी को प्यार किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक रिलेशन में जो कपल्स होते हैं उनका हक भी बनता है और उनका फ़र्ज़ भी है। तो आप तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए मुझे डेडिकेटेड दिख रहे हो, प्यार भी बहुत कर रहे हो, वेट भी इतना कर लिया, लेकिन सामने वाला उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है आप शायद न्यू लव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कम से कम यहाँ पर 25 से 35% व्यूअर की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, या फिर ऑलरेडी आप इस नए पर्सन को रिसेंटली मिल चुके हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे आप अपने परिवार के थ्रू कोई रिश्ता प्रपोज़ल आया है, कोई अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन से कोशिश कर रहा है कांटेक्ट बनाने की। शायद ये आपका कोई क्रश भी हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप अपने माइंड में एक ऐसी इमेज आपने सेट कर रखी है कि मुझे प्यार चाहिए तो इसी टाइप का इंसान चाहिए, इसी तरह का उसका नेचर हो, इसी तरह का उसका फिज़िकल अपीयरेंस हो, उसका लुक ऐसा हो, वो लाइफ में स्टेबल हो, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, घर परिवार भी बहुत अच्छा हो। तो कुछ ना आपकी ऐसी चेकलिस्ट बनी हुई है कि इतना इस तरह का रंग होना चाहिए, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा घर बार होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को अगले 2 महीनों में आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करा रही है। तो आप जो भी प्रोसेस या कोई भी मेथड या टेक्निक लगा रहे हो मैनिफेस्टेशन की, उस पर डटे रहें, क्योंकि आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है गाइस। और ये रिज़ल्ट इस बार खाली हाथ नहीं जाएगा। आपकी झोली में यूनिवर्स एक ऐसी अनमोल चीज़ गिफ्ट करने वाले हैं जो आप काफ़ी लंबे समय से वेट करते करते शायद होपलेस हो गए हो। तो इंतज़ार की घड़ियां आप लोगों के लिए कम हैं, वक्त बहुत करीब है।
अब और लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है और इनसे शादी आपकी हो सकती है। कोई क्रश भी हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो किसी अदर रिलेशन में हो, यानी कि कोई मैरिड है, उनका कहीं पे डाइवोर्स चल रहा है, या आप ऐसे हो जहाँ पे आपका कहीं डाइवोर्स फाइल हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि सारे लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाएं, जो भी प्रोसेस है वो फाइनल हो जाए, मैं फिर फ्री हो जाऊं और अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचूं। तो ये इच्छा आपकी लव से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड वो पूरी होने जा रही है, और ये एक ब्लेसिंग ही होगी। आपको इस पर्सन से अपना कनेक्शन पहले दिन से ही फील होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशन में हैं, आपके रिलेशन में मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, आप भी और ये भी। लेकिन ये कनेक्शन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, ना ही टूटेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी कि आप जिनका वेट कर रहे हो ना गाइज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। इनको खुद को नहीं समझ आता कि मैंने इस रिलेशन में करना क्या है। इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। अगर तो आप वेट कर सकते हो इनका, तो आप अगले 2 महीने वेट कर सकते हैं कि ये चेंज हो, आपके पास आए। और अगर आपके पेशेंस ख़त्म होते जा रहे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है, मन में आशा टूट चुकी है कि अब कुछ नहीं बचा, आगे बढ़ना ही सही रहेगा, तो आपके लिए यहाँ कार्ड आया है लिसन योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को अगले 2 महीनों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि लव में मुझे क्या करना है। तो सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि सभी के पर्सन स्लो हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के पार्टनर की इस कनेक्शन में एनर्जी थोड़ी स्लो मूविंग दिख रही है। कुछ लोग अपने इस पर्सन से कोई कमिटमेंट रिसीव कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑफ़र रिसीव कर सकते हैं जो आपको मन में खुशी देगा, आपके पर्सन को भी खुशी देगा, और शायद घर वालों को मनाने के बाद ये बातें आपकी लाइफ में फाइनलाइज हो जाएंगी, और ये आपको किसी शादी के बंधन में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में स्टेबल ऑफ़र भी मिलने वाला है। तो आपका पर्सन भी एफ़र्ट लगाएंगे, और आपके एफ़र्ट भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के साथ चांसेस बन रहे हैं। अब मैं आपको करियर से रिलेटेड चीज़ें बता देती हूँ। आने वाले 2 महीनों में करियर में क्या होगा। सबसे पहले पैसा बढ़ रहा है, मनी का ही कार्ड पहला आया है, तो पैसे बढ़ने वाले हैं। रुका हुआ पैसा अगर कहीं पे काफ़ी समय से आपको उम्मीद थी कि शायद मिलने ही नहीं वाला, या सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ बना रहा था, बहाने पे बहाने, तो इन 2 महीनों में रुका हुआ अटका हुआ पैसा और कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। आपका व्यापार अगर स्लो चल रहा था, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, तो व्यापार में तरक्की भी दिख रही है और पैसा डबल होते हुए दिख रहा है। अब ये पैसा एक ही प्रोफेशन से आए या किसी और प्रोफेशन से आपको मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों का आज इस रीडिंग को देखने का मकसद करियर के बारे में भी जानना है। तो करियर में भी ग्रोथ दिख रही है। और पहली बात यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आई है कि करियर में आपको 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में ऑफ़र बहुत आ रहे हैं, और शायद आप ऑफ़र्स के बीच में कन्फ्यूजन खुद से क्रिएट कर दोगे, क्योंकि जितने भी ऑफ़र आ रहे हैं आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, वो सारे ही पैसे वाले ऑफ़र्स हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म पैसा भी मिलेगा और मन मुताबिक आपको आपका जॉब और प्रोफेशन भी मिलने वाला है। तो भैया आपकी तो लॉटरी लग रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बैलेंस करते हो। मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो दुगनी हैं और आपको संभालने में थोड़ी परेशानी होगी। तो किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी बड़े से सलाह कर सकते हो,
किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस ले सकते हो और मन में पॉजिटिव रह के लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक्शन भी आप ले सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा, गाइडेंस पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस वीडियो की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हों। चलिए बात करेंगे पाइल 2 की तरफ, देखते हैं उनकी लाइफ में लव और करियर में क्या आ रहा है। तो जिनके भी नाम का इनिशियल N से Z के बीच में है, फर्स्ट लेटर, सबसे पहले देखते हैं लव में क्या कुछ होगा अगले 2 महीनों में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लव की समस्याएं काफ़ी समय से चल रही हैं। लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हैपनिंग नहीं जा रही। कुछ लोगों की तो ऐसी जा रही है लव लाइफ की, कनेक्शन तो है, रिलेशन तो है, लेकिन प्यार मिसिंग है। कांटेक्ट में हो आप, लेकिन जो प्यार आप इस पर्सन से चाहते हो, शायद उस लेवल का प्यार आपका पार्टनर आपको नहीं दे पा रहा। तो अगले 2 महीनों में क्या होगा कि आप अपने पार्टनर से इस रिलेशन में क्लैरिटी की जो उम्मीद कर रहे हो, या तो वो आपको मिलने वाली है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर अभी तक आप अंधकार में अपने रिलेशन को देख रहे थे कि लाइफ में मेरे साथ ही क्यों हमेशा मुझे ही वेट करना पड़ता है, क्यों भगवान मुझे तरसा तरसा के प्यार देते हैं, क्यों मुझे अपने पर्सन के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, क्यों मैं उनका वेट करता हूँ या करती हूँ, क्यों मेरा पर्सन मेरे से दूर दूर भागता है कमिटमेंट के लिए, क्या हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, क्या हमारी लाइफ में ये रिलेशन आगे बढ़ेगा भी, या फिर इसी तरह हम अपनी लाइफ को ऑन एंड ऑफ निकालते जाएंगे। तो ये सारे सवाल ना आपको अगले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है। और जब ऐसा कार्ड रीडिंग के अंदर आता है जो आपको रेस्ट और रिजुविनेट होने के लिए कह रहा है, यानी कि कुछ चीज़ों को स्लो डाउन करिए, रिलैक्स रहिए, आराम करिए, रेस्ट करिए, रिश्तों के पीछे भागिए मत, अपनी एनर्जी को किसी कनेक्शन में इतना मत डाल दीजिए कि आपका अपना सेल्फ लव कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो आने वाले जो 2 महीने हैं लव लाइफ में चीज़ें ब्लॉसम भी होंगी, रंगीन भी होंगी, और चीज़ों में स्वीटनेस, मिठास, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, केयर, सपोर्ट, हार्मनी और ये लव, ये सब बढ़ने वाला है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं या आप नेगेटिव हैं। क्योंकि जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है, सबसे पहले बताऊंगी, आप लोग ऐसे पर्सन हो जो बहुत सेंसिटिव हो, लोगों की छोटी से छोटी बात आपके दिल में बैठ जाती है, चाहे आप उस समय उन बातों को रिएक्ट करो ना करो, सामने वाले को दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन आपके हाव भाव से आपके उस तरह की एनर्जी को आपके फेस पे देखा जा सकता है, आपके ऑरा में देखा जा सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन की कही गई कोई भी बात आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, चाहे वो कोई मजाक में भी आपको बात बोल रहे हों, चाहे वो आपको कुछ झूठ ही बोल के बता रहे हों आपका रिएक्शन देखने के लिए, तो आपको ना वो बात दिल में घर कर जाती है। इसने बोला तो ऐसे क्यों बोला, क्या इसके पीछे कोई वजह है, क्या इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिल टूटेगा, दुखेगा, मुझे भी दर्द होगा। तो गाइज़ मैं पाइल 2 वालों का देख रही हूँ कि लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपकी ना इमोशंस को लेकर बैलेंस में आनी शुरू हो जाएंगी,
लेकिन ये तभी होंगी जब पाइल 2 वाले अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, जब आप लीस्ट बॉदर्ड रहोगे। तो जहाँ तक मैं पाइल 2 की एनर्जी पिक कर रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन वापस आ सकते हैं जिनके साथ नो कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड है, या उनकी कहीं शादी हो गई है, या कहीं पे आपकी शादी हो गई है या होने वाली है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए एक अजीब सी ललक कह लो या एक क्रेविंग कह लो, एक मन में पैशन जागेगा कि मुझे बात करनी है, जैसे भी करके मुझे इस पर्सन से अपने दिल की बात करनी है। कुछ लोगों का एक्स लवर आपसे कांटेक्ट में आने वाला है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम बाद इस रिलेशन में टाइम देने के बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं, और ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक डेट किया है। आपका रिलेशन कोई रीसेंट या कोई नया लव नहीं है, ये वो रिलेशन है जो पिछले 2 सालों से भी ऊपर का रिलेशन है और ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप है। तो एक्स के आने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे। आपको लगेगा कि ये फिर आएंगे, फिर दिल तोड़ेंगे और फिर निकल जाएंगे। लेकिन आप इस पर्सन से किसी तरह की दिल की बात खुद ही कर दोगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि हर बार आप आओ, थोड़े दिन बात करो, अपना दिल लगाओ, अपना टाइम पास करो और फिर निकल जाओ। अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी एनर्जी में स्ट्रेटनेस आ रही है, बोल्डनेस आ रही है। बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आज भी अपने एक्स के लिए रीडिंग सुन रहे हो कि अगले 2 महीनों में क्या उनके साथ आपकी दोबारा बातचीत, मुलाकात या दोबारा कांटेक्ट बनेगा। देखिए, यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं व्यूअर से ये क्लियर करूँगी कि जनरल रीडिंग है, क्योंकि सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि हर एक इंसान का पार्टनर जो छोड़ कर गया है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की भी ज़रूरत है। जिसको वापस आना होता है वो बार बार आपको क्यों छोड़ कर जा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आपके अंदर ना ये चीज़ों की मुझे कमी दिख रही है। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ आज इस रीडिंग में हैं। एक तो वो व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट वाला आए ना आए, आप किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरी ओर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि ये पर्सन मेरी तरफ क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहा। इस क्यों का जवाब आपको अगले 2 महीनों में क्लियर हो जाएगा। या तो आपको डिवाइन कुछ ऐसी सीख देने वाले हैं, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाले हैं जो हमारी सुप्रीम गॉड है, हमारे एंजल्स हैं, हमारी स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे इष्ट देव हैं। और अगर आप किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले 2 महीनों में क्लियर हो जाएंगी रिलेटेड टू इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ क्यों है। कुछ राज बाहर भी आ सकते हैं जो आपको पता लग जाएंगे, और शायद उसके बाद आप अपना माइंड, अपना जो डिसीजन है वो इमोशंस में आकर नहीं, प्रैक्टिकली लोगे। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने कुछ भी शुगर कोट नहीं किया, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर या सिर्फ मीठा मीठा बोलकर नहीं बताया। लेकिन मेरी अपने व्यूअर्स और ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रीडिंग को सुनते हो, तो मैंने कमेंट में ऐसे कमेंट भी पढ़े हैं जो टैरो रीडर के बारे में बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं कि मैम, हम इतनी देर तक रीडिंग सुन रहे हैं, हम पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं, 2 महीनों से सुन रहे हैं, हमारी लाइफ में
कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया। तो आप सभी को एक चीज़ बोलूँगी कि बदलाव रीडिंग सुनने से नहीं आता, रीडिंग में बताई गई गाइडेंस को अमल में लाने से आता है। उस चीज़ को जो आपको बताया जा रहा है उसे आप अपने जीवन में ढालें, उसके ऊपर एक्शन लें, कर्म प्रधान बने। सिर्फ एनर्जीज़ को सुनना टैरो का मकसद नहीं होता। टैरो आपको साथ के साथ गाइडेंस भी देता है कि आपको इनर वर्क करना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ना है, आपको पास्ट को लेट गो करना है। और किसी चीज़ को लेट गो करने का मतलब या तो उस चीज़ के बारे में कम परेशान होना या उस चीज़ को अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना कि उस चीज़ के बदले आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ की तरफ फोकस ना करो, ध्यान ना दे सको। पाइल 2 में कोई नया लव आपकी लाइफ में आने वाला है। शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, पर ये न्यू पर्सन होगा, टोटली ब्रांड न्यू। और ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़िया पर्सन है। शायद आप पास्ट के रिलेशन को मैनिफेस्ट करते रह जाओगे, लेकिन आपको यूनिवर्स ने वो देना है जो आपकी डेस्टिनी में प्लान किया गया है। और ये सभी के साथ नहीं होगा। आज 50% लोगों के लिए एक्स की वापसी दिख रही है आने वाले 2 महीनों में, और 50% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई टोटली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और वो आपको हील भी करेगा, आपको पुराने गमों को भुलाने में हेल्प भी करेगा और आपकी लाइफ में तरक्की लाने में, आपकी किस्मत चमकाने में, आपके भाग्य में उन्नति करने के लिए ये पर्सन का आना आपके लिए सोने पे सुहागे जैसा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आ रहे होंगे ना गाइस, एक चीज़ याद रखना, तब आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे और आपको अजीब सी वाइब्रेशंस फील होंगी इस पर्सन के जब ये आने का इनका टाइम होगा, आपकी लाइफ में एंट्री होने का टाइम होगा। या तो आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे या बहुत स्पिरिचुअल बन जाओगे, या आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। मतलब आपको कोई आए कोई जाए, कोई पास से आए आपको फ़र्क नहीं, कोई बैक बिचिंग करें आपको फ़र्क नहीं, कोई आपको छोड़कर गया है आपको तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में जिस टाइम होंगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी अब करियर से रिलेटेड क्या होगा आने वाले 2 महीनों में। पहली बात, करियर को लेकर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको काफ़ी समय से कन्फ्यूजन हो रही है। करंट जॉब में या करंट प्रोफेशन में मनचाही सक्सेस नहीं है। मन में तरह तरह के डाउट आते हैं कि इस जॉब को क्विट कर देता हूँ, कहीं और अप्लाई करता हूँ, कहीं और मूव ऑन करता हूँ, किसी और स्टेट में या कंट्री में रीलोकेट करता हूँ। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप अपना स्टेट या अपनी जगह बदलने वाले हो करियर के लिए, कहीं और जाकर काम करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी घर से दूर कहीं और काम करते हो। तो आपकी लाइफ में 2 से ज़्यादा जॉब ऑफ़र्स या फिर 2 ऑफ़र्स भी हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी आ रहे हैं। कोई पर्सन आपको ऑफ़र कर सकता है पार्टनरशिप के लिए, बिज़नेस के लिए, कोई न्यू डील के लिए, कोई स्टार्टअप करने वाला है अगले 2 महीनों में, कोई अपना खुद का काम खोलने के बारे में पिछले काफ़ी महीनों से सोच रहा था या थी। अब टाइम आ गया कि आप उस काम को खोलने के लिए या स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर एक्शन ले लोगे। किसी का रुका हुआ पैसा नहीं मिल रहा, बार बार आपने उस पर्सन को रीच आउट किया, रिक्वेस्ट किया, वो पर्सन आपको पैसा नहीं दे रहा था, तो शायद ये पर्सन आपको पैसे देने के बारे में एग्जैक्ट रीज़न बता देगा कि कब तक उस पर्सन से आपको पैसे की या अमाउंट या पेमेंट की रिकवरी होगी, और आपके मन का डाउट हल्का हो जाएगा। लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि कार्ड में आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति होने का कार्ड निकल कर आया है। तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी करियर से रिलेटेड। कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं करियर से रिलेटेड कहीं और,
और हो सकता है आप कहीं स्टडी के लिए या किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट मल्टीपल काम में है कि मुझे मल्टीटास्क करना है, तो आप अपना कोई स्किल, हॉबी या अपना कोई इंटरेस्ट बिल्डअप करने वाले हो और उसी को अपना प्रोफेशन बना के उसमें नाम भी कमाने वाले हो। तो गाइस, करियर में तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव हैं। बस बीच बीच में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे बोलेंगे कि नहीं यार, ये वाला काम छोड़, ये शॉर्ट टर्म है, तू ये वाला काम कर, तेरे लिए ये सेट रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपका दिल करेगा, आपका वही काम आपको राइज देगा, नेम देगा, पॉपुलैरिटी देगा, सेटिस्फैक्शन देगा और गेन्स देगा। तो आप वही करना जो आपका दिल करे, क्योंकि कुछ लोग आपको हो सकता है बोले भी, आपको सपोर्ट करने को भी रेडी हो जाए कि देख, मैंने भी तो शॉर्ट टाइम में इतनी मनी बना ली है, तो अगर इस तरह का काम करेगा तो बढ़िया चलेगा। नो डाउट आप थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्ट भी हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस आपको अपने खुद के काम से मिलने वाली है। चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है, चाहे वो आपका कहीं पे जॉब करना है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, चाहे पब्लिक सेक्टर में जाना है, चाहे प्राइवेट में जाना है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, चाहे वर्क फ्रॉम होम होना है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग और आई होप इस रीडिंग ने आपका मार्गदर्शन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको ज़िंदगी में गाइडेंस की ज़रूरत है। चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, उनका भी भला हो जाए आपके वीडियो शेयर करने से। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप डेली चैनल पर वीडियोस को देखना चाहते हैं और आपको जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन तभी मिलता है जब आप चैनल के सब्सक्राइबर होते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो, कंसल्टेशंस के लिए भी और रीडिंग्स के लिए भी। तो चलिए, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।